आप जिस वास्तविकता का अनुभव करते हैं वह उस स्थिति का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है जिसका आप प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी सारी जानकारी, इतने सारे रिश्ते और हमारे चारों ओर इतनी सारी विकर्षणों के बावजूद हम अभी भी एक अजीब खालीपन की भावना के साथ क्यों जागते हैं? ऐसा लगता है जैसे कोई जरूरी चीज छूट गई हो और चुपचाप लाखों लोग हर दिन इसी अभाव को ढोते रहते हैं। वे उठते हैं, छत की ओर देखते हैं और महसूस करते हैं कि कोई टुकड़ा गायब है। इसलिए बिना इसका एहसास किए वे इस टुकड़े को अपने से बाहर ढूंढना शुरू कर देते हैं। डेटिंग एप्स में, सोशल मीडिया टिप्पणियों में, सड़क पर अजनबियों की शक्ल में। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि किसी चीज की यह निरंतर खोज एक मूक, परिष्कृत, लगभग अदृश्य प्रोग्रामिंग से आती है जो बहुत कम उम्र से हमारे अंदर स्थापित होती है। जब हम छोटे थे तब से हमें ऐसी कहानियां सुनाई जाती हैं जो दावा करती हैं कि कोई हमारा जीवन साथी है। वह खुशी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने में है जो अंततः हमें हमारे अकेलेपन से बचाएगा। और यह सिर्फ फिल्मों या धारावाहिकों में नहीं है, यह पारिवारिक परिषदों में है, दोस्तों के बीच बातचीत में है, विज्ञापनों में है जो प्यार को एक उत्पाद के रूप में बेचते हैं। क्या आपने कभी यह मुहावरा सुना है कि कोई बेहतर व्यक्ति आएगा? या क्या आप तभी खुश होंगे जब आपको सही व्यक्ति मिलेगा? क्या यह परिचित नहीं लगता? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अधूरेपन का यह एहसास जो आप महसूस कर रहे हैं वह वास्तविक नहीं है? क्या होगा यदि यह केवल वर्षों की भावनात्मक, सांस्कृतिक और तंत्रिका संबंधी कंडीशनिंग का प्रतिबिंब है? शून्य तुम नहीं हो। यह आपके तंत्रिका तंत्र से एक स्वचालित प्रतिक्रिया है जो पैटर्न को दोहराती है, जो अब आपकी सेवा नहीं करती है। और यहीं से एक नए जीवन की कुंजी शुरू होती है, क्योंकि जब आप यह देखना शुरू करते हैं कि भावनात्मक अभाव अक्सर एक वातानुकूलित मस्तिष्क का प्रतिबिंब होता है, आंतरिक सत्य का नहीं, तो सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। सच में विज्ञान आज यह साबित कर सकता है कि जब आप अकेले होते हैं और अपने सीने में जकड़न, किसी को तलाशने की लगभग अनियंत्रित इच्छा महसूस करते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप प्यार महसूस कर रहे हो, आप वापसी का अनुभव कर रहे हैं। आपका शरीर उन भावनाओं का आदी है जो पिछले रिश्तों ने उत्पन्न की है। आप उस व्यक्ति को याद नहीं करते, आपको रसायन शास्त्र की याद आती है। आपका शरीर जो पहले से ही रिश्ते की शुरुआत के डोपामाइन, अंतरंग क्षणों के ऑक्सीटोसिन, झगड़ों और मेल मिलाप के एड्रेनालाइन का आदी हो चुका है, एक और खुराक की भीख मांग रहा है। यह एक रासायनिक प्रणाली की तरह है जो अपनी निर्भरता पर निर्भर करती है। और इसमें हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है भावनात्मक लत को प्यार के साथ भ्रमित करना। कई लोगों को इसका एहसास नहीं होता है, लेकिन वे भावनात्मक दोहराव के चक्र में फंस जाते हैं, दर्द के समान पैटर्न पर लौटते हैं, समान प्रोफाइल को आकर्षित करते हैं, समान संघर्ष पैदा करते हैं और इन सभी को भाग्य या दुर्भाग्य के रूप में उचित ठहराते हैं। लेकिन सच तो यह है कि आपका मस्तिष्क वही कर रहा है जिसके लिए उसे प्रशिक्षित किया गया है। वह वही दोहरा रहा है जो वह पहले से जानता है, भले ही इससे आपको दुख हो, क्योंकि मस्तिष्क मुक्तिदायक अज्ञात की तुलना में पीड़ादायक झात को प्राथमिकता देता है। अब रुकें और सोचें, आपने कितनी बार खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचते हुए पाया है जिसने आपको चोट पहुंचाई है? किसी दूसरे रिश्ते के खत्म होने के ठीक बाद आपने कितनी बार नया रिश्ता खोजने की कोशिश की है? आपने कितनी बार खुद को ऐसे वाक्यांश दोहराते हुए पाया है जैसे मैं चाहता हूं कि कोई मुझे प्यार करे या एक दिन कोई मुझे वैसे ही पसंद करेगा जैसे मैं हूं? ये प्रश्न आपके उच्चतम स्व से पैदा नहीं हुए हैं, वे आपके उस हिस्से से पैदा हुए हैं जो अस्तित्व की स्थिति में काम कर रहा है, उस स्वयं से जिसे यह मानने के लिए बाध्य किया गया है कि अकेले रहना एक विफलता है, एक गलती है, एक सजा है। लेकिन अब आप जानते हैं, अब जागरूकता है और इसके साथ ही बदलाव की संभावना भी जन्म लेती है। पुनः प्रोग्राम करना, एक नया भावनात्मक पैटर्न बनाने के लिए, क्योंकि जब आप अकेलेपन को परिवर्तन के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करना शुरू करते हैं, न कि पीड़ा की सजा के रूप में, तो सब कुछ पुनर्गठित हो जाता है।
आपका मस्तिष्क नए संबंध बनाना शुरू कर देता है, आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बदल जाता है, आपकी ऊर्जा बदल जाती है और इसके साथ ही आपकी वास्तविकता बदलना शुरू हो जाती है। जिस क्षण आप अकेले होने से दर्द महसूस करते है, वह एक नया रास्ता शुरू करने का सबसे शक्तिशाली क्षण हो सकता है, क्योंकि मौन जब अच्छी तरह से उपयोग किया जाता है तो सबसे बड़ा उपचार एजेंट बन जाता है। यह मौन में है कि आप स्वयं को सुनते हैं। बाहरी उत्तेजनाओं के अभाव में ही आपको यह एहसास होना शुरू होता है कि वास्तव में आपके भीतर क्या सक्रिय है। यह तब होता है जब कोई नहीं देख रहा होता है कि आप अंततः दुनिया के लिए अभिनय करना बंद कर सकते हैं और वास्तव में खुद को ढूंढना शुरू कर सकते हैं। और इसीलिए अकेले रहना अब एक समस्या के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। मस्तिष्क को स्वयं को पुनर्गठित करने के लिए स्थान की आवश्यकता होती है। ऑटो पायलट से बाहर निकलने के लिए प्रतिक्रिया देना बंद करें और सृजन करना शुरू करें। एकांत वह उपजाऊ भूमि है जहां भावनात्मक स्वतंत्रता का जन्म होता है, और यह ठीक तभी है जब आप अपनी उपस्थिति में सहज रहना सीख जाते हैं कि आप ब्रह्मांड में एक अलग कंपन का उत्सर्जन करना शुरू कर देते हैं। अब चाहत, जरूरत, याचना का कंपन नहीं रहा, लेकिन होने का कंपन, पूर्ण होने का। मैं पहले से ही वह सब कुछ हूं जो मुझे होना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या आप इस प्रक्रिया का सामना करने को तैयार हैं, क्योंकि इसके लिए साहस की आवश्यकता होती है। अपने साथ बैठने और विचलित न होने का साहस, केवल यह महसूस करने के लिए कि कोई आपको चाहता है, उस संदेश का उत्तर न देने का साहस करे। भीतर जो सत्यापन गायब है उसे बाहर न देखने का साहस करें। आवश्यकता नहीं बल्कि पूर्णता पर आधारित एक नई भावनात्मक पहचान बनाने का साहस। और यदि आप इतनी दूर तक देख रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके अंदर कुछ पहले से ही समझता है कि यह बदलने का समय है। यह खालीपन जो आप महसूस करते हैं वह प्यार की कमी नहीं है, यह अपने आप से जुड़ाव की कमी है, और इसका इलाज संभव है। किसी के लिए नहीं, लेकिन आपके लिए, अब से, तुम्हारे अंदर। यदि आप वास्तव में इस पर विश्वास करते हैं तो यहां टिप्पणियों में टिप्पणी करें, मैं ब्रह्मांड में पूर्ण हूं। यह शक्ति का बयान है। यह आप ही हैं जो क्वांटम क्षेत्र को स्पष्ट संकेत भेज रहे हैं। यह आप ही हैं जो अपनी वास्तविकता के निर्माता के रूप में अपना स्थान ले रहे हैं। जब आप तलाश करना बंद कर देते हैं और बनना शुरू कर देते हैं तो जीवन अलग तरह से प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। और यह तो बस शुरुआत है। अगले भाग में हम गहराई से देखेंगे कि जब आप खुद को पुराने भावनात्मक बंधनों से मुक्त करते हैं और एक नई आवृत्ति में रहना शुरू करते हैं तो जैविक और ऊर्जावान रूप से क्या होता है, यह सब लगभग अगोचर रूप से शुरू होता है। एक छोटी सी झुंझलाहट जो दिन के अंत में प्रकट होती है, जब घर का सन्नाटा बाहर शहर के शोर से अधिक तीव्र हो जाता है। सिंक में एक गिलास जिसे किसी ने नहीं धोया, बगल में एक तकिया जो बरकरार रहता है, नोटिफिकेशन जो नहीं आता, वह अनुपस्थिति जो स्वयं को न केवल बाहरी वास्तविकता के रूप में स्थापित करती है बल्कि आंतरिक प्रतिबिंब के रूप में भी स्थापित करती है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप समय पर कब्जा करने, रिक्त स्थान भरने या दिनचर्या का पालन करने की कितनी कोशिश करते हैं, आपका एक हिस्सा ऐसा है जो समय में अटका हुआ लगता है। वहां कोई चीज गति नहीं करती, विकसित नहीं होती, मुक्त नहीं होती। यह ऐसा है मानो कोई भावनात्मक प्रतिध्वनि हो जो दोहराती हो, कुछ गायब है। और इसी गूंज में आज बहुत से लोग रहते हैं, यहां तक कि वे भी जो तस्वीरों में मुस्कुराते हैं, जो काम पर अच्छे परिणाम देते हैं, जो पारिवारिक समारोहों में विनम्र बातचीत बनाए रखते हैं। हम एक ऐसे युग में रहते हैं जिसमें डिजिटल उपस्थिति तो निरंतर है, लेकिन सच्चा संबंध दुर्लभ होता जा रहा है। सामाजिक नेटवर्क निकटता का भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन केवल आंतरिक दूरी को मजबूत करते हैं। आप समुद्र तट पर मुस्कुराते हुए एक जोड़े के साथ एक पोस्ट देखते हैं और स्वचालित रूप से आपका शरीर आपकी छाती में हल्की सी जकड़न के साथ प्रतिक्रिया करता है। इसलिए नहीं कि आप वह जोड़ा चाहते हैं, लेकिन क्योंकि इसे साकार किए बिना
आपने अपने अंदर की कमी की भावनात्मक स्मृति को सक्रिय कर दिया और आपका शरीर उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करने के लिए इतना अनुकूलित है। फिर से तुलना, असंतोष, शून्यता के दुष्चक्र में प्रवेश करता है। 30, 40, 50 साल की उम्र में कई लोग ऐसे अनुभव जमा करते हैं जो अदृश्य निशान छोड़ जाते हैं। एक शादी जो चल नहीं पाई, एक तरफा प्यार, एक लंबा और थका देने वाला रिश्ता, कुछ सच्चा बनाने की कुंठित कोशिशों की एक श्रृंखला। और समय बीतता जाता है और इसके साथ ही संदेह बढ़ता जाता है। क्या अब भी किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना संभव है जो वास्तव में मुझसे जुड़ता है? क्या मेरा समय बीत चुका है? क्या मैं दोबारा प्यार करने के लिए टूट गया हूं? लेकिन क्या होगा यदि समस्या कहीं और नहीं है? क्या होगा यदि जड़ एक अनसुलझे भावनात्मक चक्र में निहित है, एक मानसिक पैटर्न में जो पृष्ठभूमि में काम करना जारी रखता है, जो फिर से शुरू करने के हर प्रयास को विफल कर देता है? आपको कुछ गहराई से समझने की जरूरत है। मस्तिष्क एक वफादार रिकॉर्डर की तरह है। यह आपके द्वारा अनुभव की गई हर चीज को रिकॉर्ड करता है, विशेष रूप से गहन क्षणों को। और जितना अधिक आप इन यादों को ताजा करते हैं, उतना अधिक आप दर्द, परित्याग, अस्वीकृति से जुड़े तंत्रिका कनेक्शन को मजबूत करते हैं। आंद्रे का उदाहरण देखें। 47 साल की उम्र में वह 3 साल के लिए अलग हो गए थे। वह अच्छा काम करती थी, उसकी दिनचर्या ठोस थी, दोस्त थे और सप्ताहांत में वह एक किशोर बेटी को देखती थी। लेकिन जब भी वह घर पहुंचता और दरवाजा उसके पीछे बंद हो जाता तो अकेले होने का पुराना एहसास वापस आ जाता। ये कोई गहरा दुख नहीं था, ये एक प्रकार की पीड़ा थी। ऐसा एहसास कि जीवन रुक गया है। वह इसे सीरीज, सोशल मीडिया, यहां तक कि एप्स पर कुछ बातचीत से भरने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर एक मूक वेदना थी, एक चक्र जो खुद को दोहराता रहा। आंद्रे ये सोचने के आदी हो गए थे कि प्यार एक ऐसी चीज है जो उन्हें बचा सकती है। लेकिन वह जो प्यार चाहता था, वह देखने, मान्य होने, स्वागत करने की आवश्यकता का दोहराव मात्र था। और जब तक वह भीतर नहीं देखता, वह ठीक उन्हीं पैटर्न को आकर्षित करता रहेगा। जब उसने चुप्पी, अभाव, पुराने दर्द का सामना करने का फैसला किया, तभी कुछ बदलना शुरू हुआ। और यह बदलाव किसी एक बड़े आयोजन में नहीं हुआ, यह छोटे छोटे क्षणों में घटित हुआ। जब वह अपने सेल फोन के बिना बरामदे पर अकेले बैठने लगा, जब उन्होंने जो महसूस किया उसके बारे में लिखना शुरू किया, जब आपने अतीत के उस संदेश का जवाब न देने का निर्णय लिया हो, जब उन्हें एहसास हुआ कि शांति किसी को ढूंढने से नहीं बल्कि खुद को अराजकता के बीच में खोजने से आती है। यही तो बात है। यह प्यार करने या प्यार पाने की इच्छा को नकारने के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है कि जब तक भावनात्मक आवश्यकता प्रेरक शक्ति है, नियति हमेशा एक ही रहेगी। नाजुक, कटे हुए रिश्ते आवश्यकता पर आधारित, उपस्थिति पर नहीं। सच्चा परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप किसी का पीछा करना बंद करने और खुद का पीछा करना शुरू करने का निर्णय लेते हैं। अकेलापन सहयोगी हो सकता है, वह दर्पण है जो बताता है कि घाव कहाँ है। ये शरीर को बार बार होने वाली भावनाओं से डिटॉक्स करने के लिए आवश्यक ब्रेक है। क्योंकि हाँ, भावनाएं भी व्यसनी होती हैं। यदि आपने वर्षों तक परित्यक्त महसूस किया है, तो आपके शरीर ने जरूरत की स्थिति में रहना सीख लिया है और इस पैटर्न से बाहर निकलने का कोई भी प्रयास असुविधाजनक होगा, क्योंकि यह नया है, क्योंकि यह अज्ञात है। लेकिन इसी नएपन में ऊर्जादी जीवित है। लुसियाना का उदाहरण देखें। 52 साल की उम्र में उन्होंने 2 दशक आत्म विनाशकारी रिश्ते में बिताए। दिनचर्या, बच्चे, बिल, सब कुछ प्राथमिकता थी उसे छोड़कर। जब वह अकेली होती थी तो उसे खोया हुआ महसूस होता था। अब मुझे नहीं पता था कि मैं कौन हूं। मैं खामोशी से डरता था। अकेले बाहर निकलने में डर लगता है, अपने लिए चुनाव करने का डर। लेकिन समय के साथ उन्होंने खुद के छोटे छोटे टुकड़े पुनः प्राप्त कर लिए। एक किताब, एक सैर, एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम, एक सुबह का ध्यान, और धीरे धीरे उसका मस्तिष्क स्वयं को पुनर्गठित करने लगा। भावनाएं बदल गईं, ऊर्जा बदल गई है और इसके साथ ही आसपास की हर चीज भी बदलने लगी। मानव मस्तिष्क को कुछ नया
सीखने के लिए दोहराव की आवश्यकता होती है। केवल बौद्धिक रूप से यह समझना पर्याप्त नहीं है कि आप अधिक योग्य हैं। आपको हर दिन इस सत्य का अभ्यास करने की आवश्यकता है। नई आदतें बनाएं, नए विचार, अपने साथ रहने के नए तरीके। और यही कारण है कि उपचार और भावनात्मक पुण्य प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया जादुई ढंग से नहीं होती है। यह निरंतरता की मांग करता है। इसके लिए प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। यदि आप अकेलेपन के इस क्षण का अनुभव कर रहे हैं तो जान लें कि यह कोई सजा नहीं है, वह एक अवसर है। लेबलों, कागजों, मुखौटों से परे स्वयं को जानने का अवसर। जो आवश्यक है उससे पुनः जुड़ना, क्योंकि जब आप अपनी सर्वश्रेष्ठ कंपनी बन जाते हैं तो आप टुकड़ों को स्वीकार करना बंद कर देते हैं और वह सब कुछ बदल देता है। आपका कंपन क्षेत्र बदल जाता है, आपकी पसंद बदल जाती है, आपकी आवृत्ति बदल जाती है और ब्रह्मांड इस परिवर्तन पर नई संभावनाओं के साथ प्रतिक्रिया करता है। यह आसान नहीं है। इसके लिए प्रयास की आवश्यकता है, इसके लिए टकराव की आवश्यकता है, इसके लिए धैर्य की आवश्यकता है, लेकिन परिणाम हर सेकंड के लायक है, क्योंकि उस व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं है जिसने अपनी उपस्थिति में अच्छी तरह से रहना सीख लिया है। कोई ऐसा व्यक्ति जो अभाव के कारण प्यार की तलाश नहीं करता है, बल्कि जो इतने अधिक आत्म प्रेम से भर जाता है कि वे स्वाभाविक रूप से स्वस्थ, प्रामाणिक और सच्चे रिश्तों को आकर्षित करते हैं। और यदि आप यहां तक आए हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके अंदर कुछ पहले से ही पहचानता है कि यह वास्तविक परिवर्तन का समय है। इस यात्रा को गहरा करने के लिए एक सरल और परिवर्तनकारी मार्गदर्शिका है, ई बुक द QRV मेथड, जो डिस्पेंसा द्वारा प्रतिदिन 5 मिनट इसे दैनिक अभ्यास और जागरूकता के साथ इस नई स्थिति को बनाए रखने में आपकी मदद करने के लिए बनाया गया था। लिंक इस वीडियो के पिन किए गए कमेंट में है। अब यह आप पर निर्भर है। मौन शुरुआत है, उपस्थिति ही रास्ता है। क्या आपने कभी देखा है कि कैसे कुछ लोग स्वाभाविक रूप से उन सभी चीजों को आकर्षित करते हैं जिन्हें हासिल करने के लिए दूसरे लोग अपना पूरा जीवन बिता देते हैं? ऐसे लोग हैं जिनका पीछा करने की जरूरत है। ऐसे लोग हैं जो शांति से चलते हैं और सब कुछ करीब आ जाता है। और यह भाग्य के बारे में नहीं है, न ही संयोग से। जो लोग अनुभवों की तलाश में जीते हैं और जिन्होंने स्वयं अनुभव का स्रोत बनना सीख लिया है, उनके बीच गहरा अंतर है। जो लोग प्यार के पीछे भागते हैं वे आमतौर पर उस छेद को भरने की कोशिश कर रहे हैं जो वर्तमान से नहीं बल्कि अनसुलझी भावनात्मक यादों से है। जो लोग प्यार को स्पंदित करते हैं वे स्वाभाविक रूप से उन रिश्तों को चुंबकित करते हैं जो इस स्थिति के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा होता कैसे है? इस अदृश्य चुंबकत्व के पीछे क्या है जो हमारे संबंधों को परिभाषित करता है? उत्तर मैदान में है, उस अदृश्य क्षेत्र में जिसे आप प्रतिदिन उत्सर्जित और प्राप्त करते हैं। आपके विचार विद्युतीय हैं, आपकी भावनाएं चुंबकीय, साथ में वे आपका व्यक्तिगत विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। और यह क्षेत्र कोई अमूर्त विचार नहीं है, वह असली है, मापने योग्य। वह मौजूद हर चीज के साथ संचार करता है। कल्पना करें कि प्रत्येक आवर्ती भावना के साथ आप एक विशिष्ट आवृत्ति उत्सर्जित करते हैं, एक रेडियो स्टेशन की तरह। और जैसे आप केवल ट्यून की गई आवृत्ति से संगीत सुन सकते हैं, वैसे ही आप केवल उस आवृत्ति के अनुकूल अनुभव जी सकते हैं जो आप उत्सर्जित कर रहे हैं। सवाल यह है कि आप पिछले कुछ दिनों से किस स्टेशन पर जा रहे हैं। इतने सारे लोग ऑटो पायलट पे क्यों रहते हैं और उन्हें यह भी एहसास नहीं होता कि वे क्या उत्सर्जित कर रहे हैं? क्योंकि हमें बाहर देखने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। जो बाहरी है उसे नियंत्रित करना, जबरदस्ती करना, समझाने के लिए। वे जो उत्सर्जित करते हैं उसकी देखभाल करना बहुत कम लोगों ने सीखा है। सच तो यह है कि आप जो चाहते हैं वह आपको आकर्षित नहीं करता। आप जो कंपन अवस्था में हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और अक्सर आप जो हैं उस पर असंसाधित भावनाएं, विरासत में मिले पैटर्न, छिपी हुई पीड़ाएं हावी होती हैं जो आवश्यकता, तात्कालिकता और भय के रूप में प्रकट होती है। लेकिन क्या होता है जब आप अपनी आवृत्ति बदलना शुरू करते हैं? क्या होता है जब आप हाल के वर्षों की तरह भावनात्मक स्थिति में नहीं जागते?
आप अभाव, खालीपन, तुलना के उस पहले स्वचालित विचार को कब रोकते हैं? विज्ञान पहले ही साबित कर चुका है कि मस्तिष्क न्यूरोप्लास्टिक है, यानी मोल्डेबल है। हर बार जब आप कोई विचार दोहराते हैं तो आप एक तंत्रिका संबंध को मजबूत करते हैं, लेकिन जब आप सचेत रूप से एक नया विचार चुनते हैं, भले ही वह पहली बार में अजीब या असुविधाजनक लगे, तो आप एक नए रास्ते पर चल पड़ते हैं। और वह ब्रेकिंग पॉइंट है, वह बिंदु जब आप परिस्थितियों के प्रभाव के रूप में जीना बंद कर देते हैं और कारण के रूप में जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आपके विचार बदलने से सचमुच आपका जीवन बदल जाता है? बिल्कुल नहीं। विचार शुरुआत है, लेकिन जो चीज वास्तव में बदलती है वह है निरंतर भावनात्मक स्थिति। आप पूरे दिन प्रतिज्ञान दोहरा सकते हैं, लेकिन अगर अंदर से आप भय, असुरक्षा या अयोग्यता महसूस करते रहेंगे तो ब्रह्मांड आपके शब्दों का जवाब नहीं देगा। यह आपके कंपन पर प्रतिक्रिया करता है, और असली कंपन शरीर में है। जब आप जीवित रहते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? जब कोई नहीं देख रहा हो तो आप क्या विश्वास करेंगे? जब आप अकेले होते हैं तो आप क्या उत्सर्जित करते हैं? यही कारण है कि कुछ लोगों के लिए चुप्पी इतनी असहज होती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि वास्तव में अंदर क्या कंपन हो रहा है। जब आप रुकते हैं और बिना ध्यान भटकाए सुनते हैं तो क्या उभरता है? आपका शरीर क्या कहानी बताता है? कौन सी भावना बिना किसी मौजूदा कारण के भी चक्रों में खुद को दोहराती है? आपके जीवन की प्रमुख आवृत्ति इन अदृश्य क्षणों में तय हो रही है, और यही शक्ति निहित है, क्योंकि उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच इन स्थानों में ही आप एक नई आवृत्ति चुन सकते हैं। क्वांटम क्षेत्र, जहां सभी संभावनाएं पहले से मौजूद हैं, आपकी इच्छा का जवाब नहीं देता है। यह आपकी वास्तविकता के टूटने पर प्रतिक्रिया करता है, और यह पतन तब होता है जब आप उस वास्तविकता के साथ भावनात्मक रूप से सुसंगत हो जाते हैं जिसे आप जीना चाहते हैं। तब नहीं जब वह सिर्फ उसके बारे में सोचता है, तब नहीं जब आप सिर्फ कल्पना करते हैं, लेकिन जब आप ऐसे कंपन करते हैं मानो वह पहले से ही आपकी हो, जब आपको लगे कि आप पहले से ही उस अनुभव को जी रहे हैं। और इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, दोहराव, अटलता। अब रुकें और चिंतन करें। पिछले कुछ दिनों से आप कैसे जाग रहे हैं? आपका शरीर सुबह के शुरुआती घंटों में क्या महसूस करने का आदी है? चिंता, अत्यावश्यकता, इंतजार, क्योंकि ये भावनाएं आपके दिन के कंपनपूर्ण स्वर को आकार देती है। और यदि आप अपने दिन की शुरुआत उन्हीं भावनाओं के साथ करते रहेंगे तो आपका जीवन भी वैसे ही अनुभव पैदा करता रहेगा। क्या आपने तर्क को उलटने का प्रयास किया है? क्या आपने कभी किसी और चीज से पहले जागने और निर्णय लेने की कोशिश की है कि आज का दिन पूर्णता का दिन होगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या हो रहा है, बस संपूर्ण होने के कंपन को बनाए रखें। पहले से ही होने का यह एक फील्ड बनाता है, एक सुसंगत चुंबकीय क्षेत्र जो अपने आसपास की दुनिया के व्यवहार को प्रभावित करना शुरू कर देता है। लोग नोटिस करते हैं, परिस्थितियां प्रतिक्रिया देती हैं, दरवाजे खुलते हैं, लेकिन पहले दिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपका शरीर एक भावनात्मक पैटर्न का आदी है और प्रत्येक लत परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध पैदा करती है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि सबसे पहले आप इस नई आवृत्ति से कटा हुआ महसूस करें। मन आपको बताए कि यह झूठ है, कि यह काम नहीं करता है, कि यह आपके लिए नहीं है, लेकिन यह सच नहीं है। यह जीवित रहने की कोशिश करने वाला पुराना पैटर्न मात्र है। यह एक आंतरिक रासायनिक चक्र को तोड़ने जैसा है, और यह शायद आपके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई है, अपने आप के उस संस्करण से अलग होना जिसे आपने जानबूझकर नहीं चुना था। लेकिन क्या होगा यदि आप इस नए कंपन को लंबे समय तक बनाए रख सके? आपके आसपास क्या बदलाव आएगा? क्या आप वह पाने के लिए तैयार होंगे जो आप हमेशा से चाहते थे? क्योंकि फील्ड उत्तर देता है हाँ, लेकिन वह केवल वही प्रदान करता है जिसे आप कायम रखने में सक्षम हैं। ब्रह्मांड आपको वह नहीं देता जो आप मांगते हैं, वह वही देता है जो आप कंपन को संभाल सकते हैं। और बहुत से लोग अवसरों, कनेक्शनों, चमत्कारों से चूक जाते हैं क्योंकि वे उन्हें प्राप्त करने के लिए कंपनात्मक रूप से तैयार नहीं होते हैं। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि यह कब आएगा, यह है
क्या आप ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो इसे नुकसान पहुंचाए बिना जी सकते हैं? क्योंकि अगर अभी भी संदेह, भय या पुराने के प्रति लगाव है तो नई वास्तविकता टिक नहीं पाएगी। यह एक पल के लिए प्रकट हो सकता है लेकिन जल्द ही गायब हो जाता है, क्योंकि हर चीज प्रमुख कंपन पर वापस आ जाती है। जीवन हमेशा वहीं लौटता है जहां आप सबसे अधिक तीव्रता से कंपन करते हैं, और यहीं सबसे अधिक परिवर्तनकारी अभ्यास आता है। दिन शुरू होने से पहले अपनी आवृत्ति चुनना सीखना, इससे पहले कि दुनिया आप पर असर करे। पुरानी भावनाओं से पहले नियंत्रण में लेने का प्रयास करें। जागो और तय करो कि आज तुम कौन होगे। आपका आधार कंपन क्या होगा, और इसे छोटे छोटे इशारों में बनाए रखें, सन्नाटे में, सांस लेने में, इरादे में, क्योंकि इसी तरह आप एक नई टाइमलाइन बनाते हैं, एक नई पहचान, एक नई हकीकत। यदि आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि आप देखने से पहले कंपन कर सकते हैं, जीने से पहले महसूस कर सकते हैं, धारण करने से पहले घोषित कर सकते हैं, तो यहां टिप्पणियों में टिप्पणी करें, मैं वह ऊर्जा हूं जो मेरे ब्रह्मांड को आकार देती है। यह वाक्य एक मील का पत्थर है, एक सक्रियण बिंदु, एक ऊर्जावान विकल्प। आवेग में मत लिखो, ऐसे लिखें मानो कोई नई बात घोषित कर रहे हों, जैसे किसी नए स्टेशन पर ट्यूनिंग करना। अब आप वह नहीं हैं जिसने यह वीडियो शुरू किया था, और ब्रह्मांड चुपचाप पहले से ही अपने चारों ओर सब कुछ पुनर्गठित कर रहा है। कंपन करते रहो, चुनते रहें, बने रहो, क्योंकि इस प्रकार अदृश्य पदार्थ बन जाता है और आपकी नई वास्तविकता आपकी ओर बढ़ना शुरू हो चुकी है। क्या आप जानते हैं कि मानव हृदय का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र मस्तिष्क की तुलना में 5000 गुना अधिक मजबूत होता है? यह काव्यात्मक अध्यात्म नहीं है, यह विज्ञान है, और सटीक सेंसरों द्वारा मापा गया यह क्षेत्र न केवल मौजूद है बल्कि भौतिक शरीर से परे फैलता है, हमारे आसपास की हर चीज के साथ बातचीत करता है। अभ्यास में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी भावनात्मक स्थिति, जिस तरह से आप अपने जीवन के बारे में महसूस करते हैं, वह आपके भीतर समाहित नहीं है। यह प्रचार करता है, संचार करता है, आकर्षित करता है और आकार देता है। यह वह मूक नाड़ी है जिसे ब्रह्मांड पढ़कर आप जो कंपन करते हैं उस पर प्रतिक्रिया करता है। इससे सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि बाहरी तौर पर उत्तर खोजने के बजाय आपको यह समझ में आ जाता है कि आप जो उत्पन्न करते हैं वही वास्तव में आप बनाते हैं। दशकों तक विज्ञान ने मनुष्य को जीव विज्ञान तक सीमित कर दिया, लेकिन आज तंत्रिका विज्ञानी, क्वांटम भौतिक विज्ञानी और सेलुलर जीव विज्ञानी ये साबित कर रहे हैं कि हम जो महसूस करते हैं, सोचते हैं और विश्वास करते हैं वह हमारे परिवेश को बदल देता है। जिसे रहस्यमय माना जाता था वह मापने योग्य बन गया, जिसे विश्वास के रूप में लिया गया था वह अब दिया गया है, और इस परिदृश्य में नावी एक सच्चाई को नजरअंदाज करना असंभव हो जाता है। आपकी ऊर्जा आपकी वास्तविकता का निर्माण करती है, अक्षरशः। और जब हम रिश्तों के बारे में बात करते हैं तो यह और भी स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि आपके द्वारा आकर्षित किए जाने वाले कनेक्शन की गुणवत्ता सीधे तौर पर आपके द्वारा बनाए रखी जाने वाली आवृत्ति से संबंधित होती है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में हार्टमैथ इंस्टीट्यूट में किया गया अध्ययन देखें। उन्होंने देखा कि हृदय संबंधी सुसंगतता की स्थिति में लोग यानी कृतज्ञता, प्रशंसा और सक्रिय उपस्थिति जैसी भावनाओं के साथ अधिक सामंजस्यपूर्ण, नियमित और शक्तिशाली विद्युत पैटर्न प्रस्तुत करते हैं। और उससे भी अधिक, इस राज्य ने अपने आसपास के अन्य लोगों के क्षेत्र को सीधे प्रभावित किया। ये इस बारे में नहीं है कि आप क्या कहते हैं या क्या करते हैं, ये इस बारे में है कि आप क्या कंपन करते हैं। और इसका पता भले ही अनजाने में उन सभी लोगों को लग जाता है जिनसे आप जुड़ते हैं। यही कारण है कि इतने सारे लोग एक ही प्रकार के रिश्तों को आकर्षित करना जारी रखते हैं। इसलिए नहीं कि दुनिया गलत लोगों से भरी है, लेकिन क्योंकि आपका ऊर्जा हस्ताक्षर नहीं बदला है। आप अपना परिवेश, शहर, देश भी बदल सकते हैं। आप अपने दर्द को नए अनुभवों से छिपाने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आवृत्ति समान रहती है तो प्रयोग दोहराया जाता है। सच तो यह है कि वास्तविकता आपके बताए गए इरादों पर प्रतिक्रिया नहीं देती,
वह आपके प्रबल कंपन पर प्रतिक्रिया करती है और प्रमुख कंपन उस चीज से आकार लेता है जिसे आप अक्सर महसूस करते हैं। इसीलिए बहुत से लोग बेइंतहा प्यार का अनुभव करने की चाह रखते हुए भी दर्द की कहानियों में फंसे रह जाते हैं, क्योंकि वे डर से प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं, अभाव से जुड़ाव की चाहत, हताशा में किसी की तलाश कर रहा हूं। और यह कंपन क्षेत्र में आकर्षण उत्पन्न नहीं करता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है, विकृति उत्पन्न करता है, शोर उत्पन्न करता है। और ब्रह्मांड संवेदनशील होने के बावजूद इस स्थिति से मेल खाने वाली चीजों के साथ प्रतिक्रिया करता है। अधिक अनुपस्थिति, अधिक हताशा, अधिक दोहराया चक्र। यहीं पर सचेतन एकांत गेम चेंजर बन जाता है, क्योंकि यह शोर को शांत करने का अवसर प्रदान करता है, पैटर्न को रोकने के लिए, आवृत्ति को पुनः कॉन्फ़िगर करने के लिए। अपनी ऊर्जा की कल्पना एक झील के रूप में करें। जब आप अस्थिर रिश्तों में होते हैं या लगातार बाहर किसी चीज की तलाश में होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे इस झील में हर समय पत्थर फेंके जाते हैं, जिससे लहरें, अराजकता, भ्रम पैदा होता है। लेकिन जब आप शांति चुनते हैं, जब आप पीछे हटते हैं और खुद का सामना करते हैं, तो पानी शांत हो जाता है और इस शांति की स्थिति में ही प्रतिबिंब स्पष्ट हो जाता है। इसी स्थान पर आपको एहसास होता है कि आप वास्तव में कौन हैं, और यही वह बिंदु है जहां सच्ची रचना शुरू होती है। क्वांटम भौतिकी हमें दिखाती है कि पर्यवेक्षक प्रेक्षित कण के व्यवहार को बदल देता है। इसका मतलब यह है कि जिस तरह से आप दुनिया को देखते हैं, उसका सीधा असर दुनिया के आपके सामने प्रस्तुत होने के तरीके पर पड़ता है। अगर आप जिंदगी को डर की नजर से देखेंगे, तो आपको डरने की और भी वजहें मिलेंगी। अभाव की नजर से देखोगे तो और भी अभाव नजर आएगा। लेकिन अगर आप पूरी आंखों से देखना शुरू करते हैं, तो ब्रह्मांड इस नई स्थिति को प्रतिबिंबित करने के लिए अपने चारों ओर के मामले को पुनर्गठित करता है। यही कारण है कि अपनी ऊर्जा पर काम करना कोई आध्यात्मिक विलासिता नहीं है, यह एक व्यावहारिक आवश्यकता है। यह बढ़िया ट्यूनिंग है। क्या महसूस करना है, क्या सोचना है, आंतरिक रूप से क्या खिलाना है, यह चुनना एक दैनिक निर्णय है। आज आपका जीवन पिछले कुछ महीनों के आपके प्रबल कंपन का सटीक प्रतिबिंब है। और अगर इससे दर्द होता है तो बढ़िया है, क्योंकि दर्द भी सूचना है। यह आपको दिखाता है कि कहां गड़बड़ी है, जहां विसंगति है, जहां विकास की गुंजाइश हो सकता है कि आप ऐसे क्षण में जी रहे हों जहां सब कुछ ठहरा हुआ लगता है, कोई कनेक्शन, प्रगति नहीं, कोई भी रिश्ता पनप नहीं पाता। आप कोशिश भी करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप हमेशा एक ही दीवार से टकरा रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके साथ कुछ भी गलत है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। मान्यता प्राप्त, जारी किया, और इसके लिए आपको अपने साथ समय चाहिए, मूल्यवान समय, विकर्षणों से भरा अकेलापन नहीं, लेकिन सच्चा एकांत, वह जो आंतरिक गोताखोरी की अनुमति देता है। और यह गोताखोरी आरामदायक नहीं है, क्योंकि यह यादें, पैटर्न, अपराधबोध, दोहराव सामने लाएगा। यह दिखाएगा कि हर बार आपने अपनी योग्यता से कम स्वीकार किया। वे सभी क्षण जब वह चुप रहे ताकि किसी को खोना न पड़े। सारी रात वह यह समझने की कोशिश में रोता रहा कि दूसरा क्यों नहीं रुका। लेकिन इससे आपकी ताकत का भी पता चलेगा, आपकी रोशनी, इसका सार। यह आपको याद दिलाएगा कि आप संपूर्ण हैं। उसके अस्तित्व के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। जिस प्यार की आप इतनी तलाश कर रहे हैं, वह पहले से ही आप में मौजूद है। यह सिर्फ डर और कंडीशनिंग की परतों से ढका हुआ था। उदाहरण के लिए एलिसा का मामला देखें। वह 54 वर्ष की थी जब उसने खुश करने की कोशिश बंद करने का फैसला किया। 3 शादियों और अनगिनत क्षणभंगुर रिश्तों के बाद उसे समझ में आया कि वह हमेशा यह साबित करने की कोशिश में रिश्तों में आई कि वह काफी अच्छी थी। और चाहे मैंने कितनी भी कोशिश की हो, अंत हमेशा एक ही था, परित्याग, थकावट, हताशा। तब वह पहली बार रुकी। अक्षरशः उसने सोशल मीडिया बंद कर दिया, बाहरी खोज बंद कर दी और खुद को समर्पित कर दिया। वह पार्क में अकेली टहलने लगी। खुद को पत्र लिख रही हूं, पुराने शौक फिर से ताजा करना।
और इस प्रक्रिया में उन्हें भावनात्मक वापसी की असुविधा महसूस हुई, लेकिन उसे एक नए तरह के आनंद का भी अनुभव होने लगा। खुद के साथ रहना, कोई अपेक्षा नहीं, कोई शुल्क नहीं, कोई मंच नहीं। 2 साल बाद उसकी मुलाकात किसी से हुई, और उस समय इसलिए नहीं कि मुझे इसकी आवश्यकता थी, लेकिन क्योंकि यह खुला था, भरा हुआ, पूरा। और वहां जो रिश्ता बना वह मेरे द्वारा अब तक अनुभव किए गए किसी भी रिश्ते से अलग था। इसीलिए नहीं कि दूसरा परिपूर्ण था, लेकिन क्योंकि वह अब आधा वजन नहीं उठाती थी, वह पूरी हो गई थी। और वह सब कुछ बदल देता है। आंकड़े बताते हैं कि 70% से अधिक लोग स्थिर रिश्तों में भी अकेलापन महसूस करते हैं। इससे पता चलता है कि किसी के साथ रहना वास्तविक संबंध का पर्याय नहीं है। वह भौतिक उपस्थिति, भावनात्मक उपस्थिति की गारंटी नहीं है। और सच्चा अकेलापन तब नहीं होता जब हम अकेले होते हैं, बल्कि तब होता है जब हम खुद से अलग हो जाते हैं। इसलिए सभी कार्य अदृश्य क्षेत्र में शुरू होते हैं, सन्नाटे में, ऊर्जा में, कंपन। पर आप अपनी कहानी बदल सकते हैं, अच्छे शब्दों से नहीं, लेकिन अभ्यास के साथ, दोहराव के साथ, उपस्थिति के साथ। हर बार आप केवल यह महसूस करने के लिए कि आपको देखा गया है, वह संदेश न भेजने का निर्णय लेते हैं। हर बार आप विचलित होने के बजाय खुद के साथ रहने का फैसला करते हैं। हर बार वह प्रतिक्रिया देने से पहले गहरी सांस लेता है। हर बार जब आप ध्यान करें, आभारी रहें, निरीक्षण करें, आप एक नए क्षेत्र को आकार दे रहे हैं। यह आपके जीव विज्ञान को पुनः प्रोग्राम कर रहा है। आप उच्चतर वास्तविकता के साथ तालमेल बिठाना चुन रहे हैं। कोई जादुई फार्मूला नहीं है, एक फैसला है, स्थिरता, साहस। जब आपके भीतर सब कुछ भाग जाना चाहता हो तो अपने भीतर झांकने का साहस करें। शून्यता को तब तक बनाए रखने का साहस जब तक वह पूर्णता में न बदल जाए। इस बात पर भरोसा करने का साहस रखें कि जीवन हमेशा वही प्रतिक्रिया देता है जो आप कंपन करते हैं। और जब आप ये समझ जाते हैं तो आप जबरदस्ती डेट करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। आप वह आवृत्ति उत्पन्न करना शुरू करते हैं जो स्वाभाविक रूप से सही मुठभेड़ों को आकर्षित करती है। रहस्य देखने में नहीं है, ये बनने में है। आपका वह संस्करण जो सच्चे प्यार, स्थायी शांति और प्रामाणिक संबंधों को आकर्षित करता है, अब दूर नहीं है। वह आपके निर्णय के दूसरी ओर आपका इंतजार कर रही है। आपकी आवृत्ति बढ़ाने का निर्णय, अपनी ऊर्जा का ख्याल रखना प्राथमिकता के तौर पर, उस प्रकार का व्यक्ति बनना जिससे आप मिलना चाहेंगे। और जब ऐसा होता है तो कोई प्रयास नहीं होता, प्रवाह है, जीवन संरेखित होता है। सही लोग आते हैं और जो कुछ भी अप्राप्य लगता था वह अपरिहार्य हो जाता है, क्योंकि अब अंततः आप अपने सत्य की आवृत्ति पर कंपन कर रहे हैं। और सत्य जब उसे जिया जाता है, चुंबकीय हो जाता है। यात्रा में एक बिंदु आता है जहां आप ये पूछना बंद कर देते हैं कि चीजें कब बदलेंगी, और खुद से पूछना शुरू करें कि उन्हें बदलने के लिए आपको कौन बनना है। वह बिंदु अब है, क्योंकि अब तक जो कुछ भी कहा गया है वह न तो तकनीकों के बारे में है, न ही सूत्रों के बारे में। यह पुनः जुड़ने के बारे में था, उस अदृश्य चक्र को तोड़ने के बारे में जिसने आपको वर्षों से एक ही भावनात्मक स्थान पर घुमाया है। अब आपको एक ही कहानी को एक नए नाम, एक नए चेहरे, एक नई शुरुआत के साथ दोहराने की जरूरत नहीं है, जो जल्द ही उसी अंत में बदल जाती है। आप कुछ नया करने के लिए तैयार हैं, लेकिन नया तभी प्रकट होता है जब आप पुराने में कंपन करना बंद कर देते हैं। अपने पूरे जीवन में शायद इसे साकार किए बिना आप अपने आप को फिट होने के लिए ढालते रहे हैं। स्वीकार किया जाना, चुना जाना है। आपने अनुकूलन किया, आप सिकुड़ गए, आप चुप हो गए। उन्होंने टुकड़ों को स्वीकार कर लिया, उपस्थिति को संबंध के साथ भ्रमित कर दिया, अभाव को प्रेम के साथ भ्रमित कर दिया। उन्होंने उन घावों की रक्षा के लिए चरित्रों का निर्माण किया जिन्हें किसी ने नहीं देखा, लेकिन जिन्हें आपने इस तरह धारण किया जैसे कि वे आप ही का हिस्सा हों। लेकिन अब जो कुछ भी सामने आया है उसे देखते हुए आपको एहसास होता है कि जो चीज आपको दुख देती है वह किसी की अनुपस्थिति नहीं है, यह स्वयं की अनुपस्थिति है। किसी की अपनी कंपनी में संपूर्ण होने का अभाव, अपना खुद का घर बनने के लिए
अपने ही प्रकाश को पहचानना है, और ये वही है जिसे पुनर्स्थापित करने के लिए आपको बुलाया जा रहा है। जो सवाल आपको लंबे समय से परेशान कर रहे थे, अब उनके जवाब मिल गए हैं। क्या मेरे लिए कोई है? हाँ, लेकिन कोई आपको उस समय ढूंढेगा जब आप अपने सच्चे सार के साथ जुड़े होंगे। क्या मैं काफी हूं? यह हमेशा से था, लेकिन किसी ने तुम्हें यह नहीं सिखाया। उन्होंने तुम्हें संदेह करना सिखाया। उन्होंने आपको बाहर उस चीज को देखना सिखाया जो हमेशा आपके अंदर रहता था। क्या अब भी समय है? जब तक आपके शरीर में सांस है, तब तक समय भी रहेगा, क्योंकि समय कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर निकल जाए। समय वह आंतरिक स्थान है जिस पर आप सचेत रूप से कब्जा करने का निर्णय लेते हैं, और जब यह जागरूकता जागृत होती है तो परिवर्तन अपरिहार्य हो जाता है। आप ऐसा शरीर नहीं है जो महसूस करता हो। आप एक स्पंदनशील चेतना है, और यह कंपन संचार करता है। आकर्षित करना, आकार, यह सकारात्मक सोचने के बारे में नहीं है, यह सुसंगत होने के बारे में है। आप जो कहें वही करना, आप जो कहते हैं उसे महसूस करना। कठिन दिनों में भी स्वयं के उच्चतर संस्करण के प्रति प्रतिबद्धता को बनाए रखना। उस व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं है जिसने खुद को अब और न छोड़ने का फैसला किया है, जिसने ध्यान के लिए भीख मांगना बंद कर दिया, प्यार के लिए भीख मांगना बंद कर दिया, अपनी योग्यता से कम स्वीकार करना बंद कर दिया। कोई है जो समझ गया कि ब्रह्मांड अनुरोधों का जवाब नहीं देता है, यह अस्तित्व की अवस्थाओं पर प्रतिक्रिया करता है, और इस राज्य को संवारने की जरूरत है। रोज रोज विकल्पों के साथ, उपस्थिति के साथ। सचमुच आपको हर चीज का पता लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस इच्छुक रहने की जरूरत है। आप कैसा महसूस करते हैं इसके प्रति ईमानदार रहना चाहते हैं, बिना भागे ट्रिगर्स का सामना करें। खाली दिनों में अपना ही हाथ थामना, खड़े रहना तब भी जब सब कुछ भ्रमित करने वाला लगे, क्योंकि इसी गति में आवृत्ति बदलती है। जिंदगी बड़ी छलांगों से नहीं बदलती, ये छोटे छोटे निर्णयों में परिवर्तन करता है। दैनिक माइक्रो विक्ट्रीज में, सम्मानित मौन में, आंसुओं से स्वागत किया गया, प्यार से चुने गए विकल्पों में, डर से नहीं। एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखें, देखो तुमने कितना सहा है। वह सब कुछ देखें जो बच गया, रिश्ते जो चल नहीं पाए, जो वादे पूरे नहीं हुए, जिन रिक्तियों को आपने तुरंत भरने का प्रयास किया, और फिर भी आप यहां हैं, साबुत, महसूस करने में सक्षम, समझ में परिवर्तित करना। ये कमजोरी नहीं है, वह ताकत है, और आपकी ताकत विरोध करने में नहीं है, यह अनुमति देने के बारे में है। बूढ़े आदमी को जाने की इजाजत देने में, नए को आने दो। तुम वही बनो जो तुम सदा से थे, परंतु दुख के कारण भूल गए। अब से आपका काम किसी की तलाश करना नहीं है, यह कोई बन रहा है। कोई है जो सत्य को स्पंदित करता है, वह शांति को स्पंदित करता है। वह प्रेम इसलिए स्पंदित नहीं होता कि उसे प्राप्त करने की आवश्यकता है, बल्कि इसलिए कि वह जानता है कि कैसे प्रदान करना है, और वह सब कुछ बदल देता है। क्योंकि जब आप अपनी पूर्णता की आवृत्ति को कंपन करते हैं, तो ब्रह्मांड के पास इसे वापस प्रतिबिंबित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। लोग पहुंचते हैं, स्थितियां संरेखित हो गई, अप्रत्याशित घटित होता है, क्योंकि अब आप जो जीना चाहते हैं उसके अनुरूप है। यह आपका निर्णायक मोड़ है, और यदि आपने यहाँ जो कुछ भी सुना है उससे आपके अंदर कुछ अपरिवर्तनीय रूप से स्पंदित हो गया है, तो इसे अभी घोषित करें, टिप्पणियों में लिखें, मैं वह कंपन हूं जो मेरी वास्तविकता को बदल देता है। यह आपकी सक्रियता है, आपकी सचेत पसंद, आपकी नई आवृत्ति, क्योंकि पीछे मुड़ना नहीं है। एक बार जब आप जाग जाते हैं तो आप उस चीज में फिट नहीं रह सकते जो आपको सोए रखती है। यदि इस संदेश ने आपको किसी भी तरह से प्रभावित किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो इसे सुनना चाहता है। और यदि आप चाहें तो कोई भी प्रश्न या व्यक्तिगत स्थिति जो आप अनुभव कर रहे हो उसे टिप्पणियों में छोड़ दें। ये गुमनाम हो सकता है, ये सरल हो सकता है, लेकिन अपने आप को खुद को अभिव्यक्त करने की अनुमति दें। यह आदान प्रदान ठीक भी करता है। यहां होने के लिए धन्यवाद, दिल से सुनने के लिए धन्यवाद, इस नई चेतना का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। आप रास्ते में हैं,
और पथ पहले से ही आपके कंपन पर प्रतिक्रिया कर रहा है। विश्वास जाता रहना और जोर से कंपन करो। हमेशा इस वीडियो के अंत तक बने रहने और खुद को पुनः जुड़ने की इस यात्रा में इतनी गहराई से उतरने की अनुमति देने के लिए आपको धन्यवाद देने के एक तरीके के रूप में यहाँ एक विशेष इनाम है। पिछले कुछ मिनटों में हमने जो कुछ भी बात की थी उसे लागू करने के लिए एक निःशुल्क व्यावहारिक कार्य योजना, एक सरल लेकिन शक्तिशाली व्यायाम जिसे 7 दिनों में विभाजित किया गया है, अभी से आपके कंपन संबंधी परिवर्तन शुरू करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह यादृच्छिक कार्यों का क्रम नहीं है, बल्कि आपके दिमाग, आपकी भावनाओं और आपकी ऊर्जा को पूर्णता की आवृत्ति के साथ संरेखित करने का एक दैनिक निमंत्रण है। यह आपकी है 7 दिवसीय सचेतन उपस्थिति योजना यात्रा। एक सामान्य से 30 मिनट पहले उठें, किसी भी बाहरी उत्तेजना से पहले मौन बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। प्रत्येक श्वास के साथ ऐसा महसूस करें जैसे आप स्वयं से पुनः जुड़ रहे हैं। प्रत्येक सांस छोड़ते हुए दिन के बारे में कोई भी अपेक्षा छोड़ दें। 3 मिनट तक दोहराए गए एक मानसिक वाक्यांश के साथ समाप्त करें, मैं आंतरिक शांति की आवृत्ति बन जाता हूं यात्रा। 2 दिन के दौरान बाहरी सत्यापन प्राप्त करने के किसी भी प्रयास से पूरी तरह बचें। ध्यान आकर्षित करने के इरादे से कुछ भी पोस्ट न करें। उत्तर की अपेक्षा करते हुए बातचीत की समीक्षा न करें। अभी देखो, रात के अंत में पहचान की अपनी खोज को शांत करके आपने अपने बारे में जो कुछ सीखा उसे कागज पर लिख लें। यात्रा 3, यदि आपको लगता है कि आपकी ऊर्जा पुराने ढर्रे पर अटकी हुई है तो उससे अस्थायी रूप से संपर्क तोड़ दें। इसका मतलब नजरअंदाज करना नहीं है, इसका मतलब है रणनीतिक समय लेना। दिन भर में जब भी आप उस व्यक्ति के बारे में सोचें तो अपने मन में दोहराए, मैं अपने आप को हल्के से मुक्त करता हूं और मुक्त करता हूं यात्रा। 4, अपने लिए कुछ करने के लिए दिन का ऐसा समय चुनें जो किसी और की उपस्थिति पर निर्भर ना हो। यह चलना, खाना बनाना, संगीत सुनना, अपने हाथों से कुछ बनाना हो सकता है। अनुभव के दौरान अपने सेल फोन का उपयोग न करें, बस तुम्हारे साथ रहो। ध्यान दें कि आपकी अपनी कंपनी होने पर कैसा महसूस होता है। यात्रा 5, हृदय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 मिनट तक गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। 4 तक गिनने तक श्वास लें, 4 तक रोके रखें, 6 तक गिनने तक श्वास छोड़ें। अंत में उन 3 चीजों को लिखें जिनकी आप आज अपने बारे में बहुत सराहना करते हैं, भले ही वे छोटे लगें। रिकॉर्ड करें। यात्रा 6, अतीत की किसी ऐसी बात को दोबारा याद करें जो अभी भी आपको भावनात्मक रूप से बांधे रखती है। ये कोई स्मृति, कोई फोटो, कोई वार्तालाप हो सकता है। इसे एक्सेस करते समय मानसिक रूप से कहें, यह मुझे परिभाषित नहीं करता है, आज मैंने एक नई जगह पर कंपन करना चुना है। और फिर उस प्रतीक को प्रतीकात्मक और सचेतन तरीके से जला दें या त्याग दें। यात्रा 7, आखिरी दिन, जब आप उठते हैं तो दिन की शुरुआत यह सोचकर करने के बजाय कि क्या छूट गया है, यह लिखें कि यदि आप पहले से ही अपने आप से पूर्ण प्रेम की स्थिति में रहते तो आपकी दिनचर्या कैसी होती। विस्तार से कल्पना कीजिए, जागना, खाना, बातचीत करना, काम करना, आराम करना। किसी ऐसे व्यक्ति की तरह लिखें जो इसे पहले से ही जी रहा है। और दिन के दौरान जितना संभव हो सके इस संस्करण की तरह कार्य करें। या योजना कोई चुनौती नहीं है, यह एक पुनर्संरेखण है, अभाव के चक्र को तोड़ने और उपस्थिति के कंपन को सक्रिय करने के लिए 7 दिन। यह याद रखने के लिए 7 दिन कि आप कौन हैं, बिना किसी विकर्षण के, बिना किसी बंधन के, बिना शोर के, आपकी अपनी आवृत्ति के प्रति एक मौन प्रतिबद्धता। और अगर आपको लगता है कि इस सामग्री ने आपके भीतर कुछ जगाया है, आपने इस प्रक्रिया में खुद को पहचाना है और आप इस परिवर्तन को और भी गहरा करना चाहते हैं, तो ऐसी सामग्री है जो आपको अस्तित्व की इस नई स्थिति को मजबूत करने में मदद कर सकती है। यह ebooked QR.V मेथड है जो डिस्पेंसा द्वारा अपने दिमाग को पुनः प्रोग्राम करने और अपने सपनों के जीवन को प्रकट करने के लिए प्रतिदिन 5 मिनट उन लोगों के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका जो उन सभी चीजों का अनुभव करना चाहते हैं जिनके बारे
में हम यहाँ बात करते हैं सिद्धांत के रूप में नहीं, बल्कि वास्तविक जीवंत और महसूस किए गए अनुभव के रूप में। आप इसे अभी इस वीडियो पर पिन की गई टिप्पणी के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया, यदि यह स्पष्टता लाया या आपके भीतर कुछ नई संभावनाएं खोली, तो चैनल की सदस्यता लें, वीडियो को लाइक करें और टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें। यदि आप चाहें तो इसे गुमनाम रूप से भी कर सकते हैं। ये जगह